शुद्धिकरण प्रथा। क्या थी ये शुद्धिकरण प्रथा? आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन करता था, किसके साथ करता था। ये एक घिनौनी प्रथा थी, मतलब गंदी प्रथा थी। इस प्रथा को ब्राह्मणों ने चलाया था जब उनका राज था रामराज। सबसे पहले ब्राह्मणों ने तरकीब लगाई कि कैसे बैठे बैठे और सोते सोते पेट भरा जाए। खुराफाती दिमाग लगाया और लोगों को, इंसानों को 4 भागों में बांटा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, और इनमें से ब्राह्मण को अपने आप को सबसे ऊपर रखा। फिर उससे नीचे क्षत्रिय और उससे नीचे वैश्य, उससे नीचे शूद्र, और अलग अलग काम बता दिए। सबसे पहले ब्राह्मण तो पूजा पाठ करेगा, क्षत्रिय दूसरे राज्य से लड़ाई करके हमारी रक्षा करेगा और वैसे व्यापार करेगा, और शूद्र साफ सफाई करेगा, गंदगी साफ करेगा, नाली साफ करेगा, मरे हुए जीव जंतु को उठाएगा और गांव के बाहर रहेगा, गांव में नहीं। और वो अछूत होगा, हम लोगों को छू नहीं सकता। लेकिन फिर भी मजा नहीं आया। ब्राह्मणों ने फिर दिमाग लगाया और 6000 से भी ज्यादा जातियां बना डाली और लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया। अब ये लोगों आपस में लड़ते रहेंगे जाति के नाम से, और ब्राह्मण इन लोगों को सुझाव देता रहेगा, ज्ञान देता रहेगा, शिक्षा देता रहेगा और कुछ लेता रहेगा। फिर इन लोगों ने एक पुतला खड़ा किया राम के नाम का, जो कि कभी एक राजा हुआ था, भगवान नहीं, और लोगों को बताया कि ये भगवान है, और ये जो भगवान है ये वही करेगा जो ब्राह्मण बोलेगा। फिर ब्राह्मणों ने एक किताब लिख डाली मनुस्मृति नाम की। उसमें सारे अधिकार अपने पक्ष में लिख डाले कि ब्राह्मण कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, फिर भी वो पूजनीय होगा। तुम सब लोग उसकी पूजा करोगे, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी होगी, क्योंकि ब्राह्मण भगवान होता है। अब पूरी व्यवस्था बन के तैयार थी, लेकिन अभी भी मजा नहीं आया ब्राह्मणों को, तो इन लोगों ने 6000 जातियां बना डाली। अब ब्राह्मणों के मेज शुरू होने लगे। अब शुरू होती है शुद्धिकरण प्रथा। इसमें ऐसे होता था कि जिन लोगों को ब्राह्मणों ने अछूत बताया था, मतलब शूद्र, उन लोगों में जो विवाह होता था, जिस लड़की का विवाह होता था, उस लड़की को विवाह के बाद अपने पति के घर ना जाके ब्राह्मण के घर जाना पड़ता था, और फिर ब्राह्मण उस कन्या के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, मतलब संभोग करता था, 3 दिन से लेकर 21 दिन तक, या फिर जब तक ब्राह्मण का मन ना भर जाता। और वो लड़की शुद्ध मानी जाती थी। लड़की को शुद्ध करना तो जरूरी था, क्योंकि ब्राह्मण ने पहले ही लिख दिया था मनुस्मृति में कि तुम लोग अशुद्ध हो। अब वो लड़की अपने पति के घर जा सकती थी, और विवाह भी गजब का विवाह होता था, बाल विवाह, मतलब 8 साल के बाद ही विवाह करना जरूरी था। और बड़े मजे की बात है कि जो लड़की का पति होता था उसको ही अपनी पत्नी को ब्राह्मण के घर पे छोड़ के आना होता था, है ना मजे की बात। और इससे भी मजे की बात ये है कि ये जो ब्राह्मण था ये केवल औरतों को ही शुद्ध करते थे, मर्दों को नहीं। और फिर शूद्रों पर कृपा हुई ब्रिटिश सरकार की, मतलब अंग्रेजों की। जी हाँ, इस ब्राह्मणों की चलाई गई कुप्रथा को अंग्रेजों ने सन 1819 में बंद कर दिया, और आज ब्राह्मण शूद्रों को गुमराह कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने हम लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे, और शूद्र लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और मजे की ये है कि आज भी महिलाएं ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देती हैं और भगवान मानती हैं। हा 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 हा, है ना मजे की बात।